अभी हाल ही में एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर हांगकांग ने बैन लगा दिया, क्योंकि इन मसालों की जब जांच कराई गई तो इनमें कैंसर सब्सटेंस एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। ऐसे चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इन मिलावटी मसालों से दूर रहकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। भारतीय रसोई में मसालों की खास जगह होती है। कोई भी खाना, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज, चुटकी भर मसाला उसके स्वाद में चार चांद लगा देता है। आयुर्वेद में इसके औषधीय उपयोग भी बताए गए हैं। इन मसालों से सामान्य सर्दी, बुखार, सूजन और पाचन तंत्र की समस्याओं का इलाज आज भी किया जाता है। मसाले सिर्फ हिंदुस्तानी रसोई की ही जान नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। लेकिन हाल ही में हुए एक खुलासे के बाद कुछ खास ब्रांड के मसालों के एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हांगकांग ने इन दोनों ब्रांड्स के कई प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। इससे पहले सिंगापुर भी इन पर बैन लगा चुका है। जांच में इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। एफएसएसएआई करेगा भारतीय मसालों की जांच। हांगकांग और सिंगापुर के बैन के बाद भारतीय मसाला बोर्ड भी हरकत में आ गया है और इस मामले पर जांच की बात कही है। जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने देश भर के सभी ब्रांड्स के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। एफएसएसएआई नए सिरे से इनकी क्वालिटी की जांच करेगा। हांगकांग और सिंगापुर ने क्यों किया इन मसालों को बैन? हांगकांग और सिंगापुर ने जांच में पाया है कि इन मसालों में हाई लेवल कार्सिनोजेन एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है। वहीं डाइटिशियंस के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड को लेकर कई ह्यूमन स्टडीज हुई हैं, जिनमें इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि एथिलीन ऑक्साइड कैंसर का बड़ा कारक है। डाइटिशियंस का कहना है कि इन मसालों को खाने में इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स एथिलीन ऑक्साइड के एक्सपोजर में आ सकते हैं, उनके लिए बेहद सख्त गाइडलाइंस है। जहां तक एथिलीन ऑक्साइड के एक्सपोजर का सवाल है, तो मसाला फैक्ट्री में इस सब्सटेंस के साथ काम कर रहा कोई भी व्यक्ति अधिकतम 0.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन से 5 ppm तक के संपर्क में आ सकता है, और ये अवधि एक बार में 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ppm किसी भी पेस्टिसाइड या कंटेमिनेंट, ये इस केस में एथिलीन ऑक्साइड है, को मापने का एक पैमाना है। 1 ppm मतलब है 1 मिलीग्राम। इतना ही नहीं, इस दौरान इन्हें सिर से पांव तक खुद को कवर करना होता है और सांस लेने के लिए बेहतर क्वालिटी के मास्क लगाने होते हैं। अब सोचिए कि अगर आप पेस्टिसाइड मिले इस मसाले को खाने में रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इनसे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इरिटेशन, लंग इंजरी, हेडेक, डायरिया, उल्टी, साइनोसिस और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियां। वहीं इन मिलावटी मसालों का आपने लंबे समय तक सेवन किया तो आपको ल्यूकोमा, लिम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। पुरुषों में भी आ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले। डॉक्टर्स के मुताबिक आजकल पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे एथिलीन ऑक्साइड एक बड़ी वजह हो सकती है। मसाले में क्यों करते हैं एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल? मसाले बनाने वाली कंपनियां एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग ई कोली और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और फंगस से फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए करती हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से मसालों की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी हो सकती है। इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाने पर रोक के बावजूद ये कंपनियां एथिलीन ऑक्साइड को प्रिजर्वेटिव या स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है सुरक्षित। ये तो हुई मसालों के स्टेरलाइजेशन की बात। इसके अलावा ये उन सभी सूखी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हवा या नमी के संपर्क में आने से खराब हो सकती हैं। यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एथिलीन ऑक्साइड से स्टेरलाइज किया जाता है। बिना सिगरेट पिए कैंसर की तरफ बढ़ रहे लोग। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके स्टेरलाइजेशन के लिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है,
जबकि कंपनियां इस जानकारी को रैपर या पैकेट पर नहीं लिखती हैं। इसलिए लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है कि वो बिना सिगरेट या शराब पिए भी धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मसाले खाने हैं तो घर पर बनाएं। बाजार से खरीदी गई किसी भी चीज पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हर दिन एक नई स्टडी खुलासा करती है कि जिस ब्रांड के फ्रूट आइटम्स, क्रीम या पाउडर पर हम सालों से भरोसा करते चले आ रहे थे, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में बेहतर है कि हम सभी जरूरत के मसाले घर पर ही तैयार कर लें। घर पर ही ऐसे तैयार कर सकते हैं गरम मसाला। सभी खड़े मसाले इकट्ठा कर लें, जैसे काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, जायफल, जावित्री, खड़ा धनिया और खड़ी लाल मिर्च। इन सभी मसालों को एक बार धुलकर धूप में सुखा लें, फिर इन्हें धीमी आंच पर भून लें। इससे संभावित बैक्टीरिया या फंगस मर जाएंगे और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। फिर इन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीस लें और किसी एयर टाइट डिब्बे में पैक कर लें। तो अगर आप बाजार की जगह घर में ही कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला तैयार करते हैं तो आप एथिलीन ऑक्साइड से बच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।